क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 5 या 6 तक करा दिए, उसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। अच्छे से क्वेश्चन है, एक पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। हमने सपोज कर लिया कि रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। लेंथ रेक्टेंगल की x मान ली तो ब्रेथ y हो गई। अब देखो, इससे पहले डिक्रीजिंग का कंसेप्ट नहीं आया इस एक्सरसाइज पे। जब भी डिक्रीजिंग की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस में कर देते हैं। अब इसने पहली लाइन में लिखा हुआ कि द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, मतलब रेट के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या दे रखा है कि लेंथ हमने x मान ली और ब्रेथ y मान ली कि dx अपान में dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि द वेथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ब्रेथ इसकी इंक्रीज कर रही है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज कर रही। तो डिक्रीज कर रही थी इसलिए तो हमने माइनस में ले लिया, और इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमने प्लस में लिख लिया। तो ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब पी पेरीमीटर की ये बात कर रहा है, तो पेरीमीटर हमें पता है कि क्या होता है कि 2l प्लस बी होती है। तो पी लिख दिया फिर 2 और इसका फार्मूला एल प्लस बी। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमें निकालना है, यानी डी पी अपान में डी टी निकालना है। जबकि लेंथ 1 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर और बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है डी पी अपान में डी टी। तो पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं कि पी 2l की जगह पर x और b की जगह पर y पुट कर दिया। इसको मैंने क्या किया कि डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डी पी अपान में डी टी। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x का डी एक्स अपान में डी टी और y का डी बी अपान में डी टी, 2 यही बना रहा। तो डी एक्स अपान में डी टी प्लस डी वाई अपान में डी टी। ठीक है। ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पर पुट कर दी, आंसर आ गया डी एक्स अपान में डी टी -4, ये प्लस का 4, -1 बचा तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ठीक है। तो पेरीमीटर इसका डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, ये डिक्रीज हो रहा है। माइनस में आया, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एरिया निकल आएगी इसकी। अब और आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है कि एल इंटू बी होता है। मुझे चाहिए कि डी ए अपान में डी टी, तो ए बराबर एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी ए अपान में डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जो हमारा प्रोडक्ट रूल का फार्मूला था, वो प्रोडक्ट रूल वाला हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एक्स का किया तो बन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में? एक्स इज इक्वल टू इसने मुझे दे रखा है 8 और बाई इज इक्वल टू मुझे दे रखा है इसने कितना कि 6 दे रखा है। ठीक है। तो ये डी ए अपान में डी टी हमारा क्या बन करके आया कि डी एक्स अपान में डी एक्स इंटू बाई प्लस एक्स, तो एक्स आ गया और डी वाई अपान में डी टी। इसकी और इसकी वैल्यू मुझे ये अवेलेबल है, वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो ये तो हट गया डी, नहीं डी टी आएगा, डी एक्स अपान में डी टी।
ठीक है, तो ये मेरा क्या बना कि ये आ गया मेरा -5 और बाई और +4, और इसकी जगह पर क्या आ गया कि सॉरी ये रेसिप्रोकल हो गया, इधर का उधर लिख गया, तो 4x आ गया। ठीक है, इनकी हम एक्स और बाई की वैल्यू दे रखी, दोनों पुट कर दूँ तो dA/dt इज इक्वल टू 4a और x की वैल्यू 8 -5 और बाई की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। 8 4 जा 32 -5 6 जा 30, तो dA/dt इज इक्वल टू कितनी बन गया मेरा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बन गया। ठीक है, पर मिनट है, ये मिनट में दे रखा हूँ। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स द स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन फुलाने पर, is being inflated by pumping 900 cubic centimeters of the gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is equal to 15 centimeter. तो ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमने मान लिया कि स्पेरिकल बैलून है तो रेडियस मान लिया भाई, लेट रेडियस ऑफ बैलून इज इक्वल टू r सेंटीमीटर मान लिया, और b इसका वॉल्यूम मान लिया, b वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अब देखो इसने मुझे dV/dt, ये बात गिवन है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये बात दे रखी है। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तो dR/dt कितना होगा। तो हमें चाहिए कि dR/dt जब r इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 πr³ होता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट इसको किया तो dV/dt आ गया। इधर वाले का डिफरेंशिएशन 4/3 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3r का स्क्वायर और r का डिफरेंशिएशन dR/dt हो गया। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये यहाँ पर आ गया 900, 4/3 आ गया, पाई आ गया, r की वैल्यू 15 है तो 3 × 15 का स्क्वायर कर दिया, और dR/dt हमें फाइंड आउट करनी है तो वो ये आ गया dR/dt आ गया। ठीक है, तो इसको ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, वही इसका क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो 225 हो जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से dR/dt निकल आएगा। क्या निकल करके आएगा 900 और डिवाइडेड बाई 4 पाई और इंटू 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ balloon which always remains spherical has a variable radius, find the rate which its volume increasing when the later is 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम के साथ में जाना है मुझे, dV/dr फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 10 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, कह रहा है कि एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग बीइंग अगेंस्ट ए बॉल। मान लो कि मैंने ये इस तरीके से लैडर बनाई, अब लैडर तो ये होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये मेरा x है और ये y है, और लैडर की लेंथ ये होगी क्योंकि यही तो झुकी हुई है, 5 मीटर आ गई। ठीक है, नाम चाहे तो डाल लें इसके, ए यहाँ पर लिख लिया मैंने b और ये लिख लिया o। ठीक है, ये लैडर है, ये 5 मान ली, तो ओ ए बराबर x हो गया
ओ बी इज इक्वल टू बाई। अब मैंने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ आगे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या दे रखा है कि अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी एक्स अपान में डी टी की वैल्यू इसने दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे रखी है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, द रेट हाइट ऑफ द लेडर ऑन द बॉल डिक्रीज कर रही, मतलब ये नीचे की तरफ ये लेडर जब यहाँ से खिसकाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम हो जाएगा आकर के, लेकिन ये और ये वाला जो है वो 5 ही बना रहेगा क्योंकि यही तो लेडर है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ये लेडर है हमारी, ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा कि y का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हुआ। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, यानी मेरे पास क्या है, y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको जब डिफ्रेंशिएशन करूंगा बीच में प्लस का साइन है तो दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे ना, तो मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, y का 2y आया और फिर dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, dt आएगा, और फिर जो है इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और dx अपान में dt आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू मालूम है dy बाई डी टी की, और dx अपान dt की वैल्यू मालूम है, और dy अपान में dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरा क्या आ गया, 2y और dy अपान में dt। ठीक है, प्लस का 2x आ गया और इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो ये 2y और dy अपान में dt प्लस का 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। 2y dy अपान में dt इज इक्वल टू माइनस का 4x हो गया। तो dy अपान में dt किसके इक्वल हो गया, -4x अपान में 2y। ठीक है, अब x की हम वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, x की वैल्यू इस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने पे क्या आ जाएगा, dy अपान में dt इज इक्वल टू -16 अपान में 2y। अब मुझे y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या मालूम था, पीछे ये लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करके इस साइड आया 9 हुआ, y इज इक्वल टू वो कितना हो गया, 3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी टी, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, -16 2 इंटू 3। ठीक है, कितना बन गया भाई, ये 2 8 जा आ गया, -8 अपान में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हुआ। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 9th वाला, 10th वाला था, 11th देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व, यानी 6y खुद गिवन है, पहले डिस्प्ले कर लेते हैं, x का क्यूब प्लस का 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द रेट 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम से, ये बात ये कह रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और उसकी कंडीशन हमने चलो एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक्स वाई हमने मान लिया कि एक कोऑर्डिनेट है, लेट द कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या है कि डी वाई अपान में डी टी, ये कंडीशन दे रखी है कोऑर्डिनेट के साथ में, डी एक्स अपान में डी टी, मतलब कह रहा है ना बाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब टी आ गया।
किस हिसाब से चेंज कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज कर रहा है उसके 8 टाइम्स है। तो ये जो 8 टाइम्स है तो मैंने इसको 8 टाइम्स दे दिया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, इसको चलो फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा 6/6 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस का 2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसका किया तो 6 आ गया, बाई का dy/dt आ गया। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो 3 का क्या आ जाएगा 3x² dx/dt आ जाएगा। ठीक है, और 2 का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 6 इसके चाहो तो अब नीचे ले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, dy/dt होगा यहाँ पे 3x² dx/dt, 3 2 जा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा भाई कि x² 2 और dx/dt इज इक्वल टू dy/dt। तो dy/dt आया, dy/dt। ठीक है, अब dy/dt की मुझे वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो x² 2 और dx/dt और dy/dt की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या कि 8 और dx/dt। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा भाई x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या होगा ±4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम x यहाँ क्या लिख लेंगे, वेन x इज इक्वल टू 4 प्लस का हो गया, और वेन x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इस वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 6 और 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब प्लस का 2, यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी, और -4 रख लेते हैं कि 6 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस का 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, बाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दोनों एक्स की वैल्यू एक बार 4 और बाई की वैल्यू यहाँ से आई, और एक बार एक्स की वैल्यू -4 और बाई की वैल्यू यहाँ से निकल करके आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is equal to 1 centimeter, when radius is 1 centimeter? ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एट वाट रेट, और पहले मुझे दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट, तो dr/dt इसने मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 centimeter per second दे रखा है। ठीक है, और बबल स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा b इज इक्वल टू 4/3 πr का क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, और तो dv/dt टी के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, क्योंकि यही पूछ रहा है ये मेरे से। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई, तो ये आ गया, और ये आ गया मेरा क्या कि इसको r³ को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा बन गया जा करके कि 3r² और dr/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा इसमें, और फिर r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो dv/dt 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू 1/2, और r इज इक्वल टू हमारा कितना है r इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम r इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो dv/dt 4/3 पाई इंटू 3, और r की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/2, 2 2 जा आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है ये बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, यानी d इज इक्वल टू इसने मुझे क्या दे रखा है 3/2 2x प्लस का 1। पहले तो पहली लाइन में ये दे रखा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक बैलून है,
तो अब ये हमसे कह रहा है कि डायमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका रेडियस मान लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू होता क्या है, d/2 होता है। ठीक है, तो ये डायमीटर है तो यहाँ पे पुट कर दिया इसको, तो ये मेरा क्या बन जाएगा कि रेडियस इज इक्वल टू 3 और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2x प्लस का 1 हो गया। मालूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर बराबर ये यहाँ पर पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब मैंने आर की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दी, तो b इज इक्वल टू 4/3 पाई और आर की वैल्यू आई 3/4, ये ब्रैकेट लगा लिया हमने, 2x प्लस का 1 और इसका होल कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या बना हमारा dB/dt। ठीक है, तो हम चाहते तो ये अब इसका क्यूब करें फिर डिफ्रेंशिएट करें, तो मैं इसको भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकता था और फिर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4π/3 dB/dt। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ गया ये क्यूब, तो स्क्वायर 4/3 इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया और इनटू आ गया 3r का स्क्वायर और dr/dt। ठीक है, तो अब ये मेरा बना कि 4π/3 dr का क्यूब तो डिफ्रेंशिएट हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन dB, यहाँ पे कुछ dr/dt की वैल्यू नहीं गिवन है, या dr/dt क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू dr/dt इज इक्वल टू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू मुझे ये पुट करनी पड़ेगी, सॉरी ये पुट करनी पड़ेगी आर की वैल्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 4π/3 इंटू 3 और आर की वैल्यू ये आ गई मेरी, क्या आ गई 3/4 और 2x प्लस का 1 और इसका स्क्वायर कर दिया और इंटू 1/2 लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये अल्टीमेटली क्या बना कि ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इसका आंसर निकाला जा सकता है, यानी dB/dt। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ गलत पढ़ने में होगा, क्या लिखा हुआ है कि a balloon always remains spherical when variable diameter, find the rate of change of its volume with respect to x। यहाँ पर x आएगा, अब dr/dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसमें वो हो गया, फिर से लिखे r इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि d/2 मतलब रेडियस तो d/2 होता ही, और d इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 3/2 2x प्लस का 1। ठीक है, तो r इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, तो ये हो गया 3/4 और 2x प्लस का 1 हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर का क्यूब हो गया। अब हमारा dB/में और dx निकालना था, जहाँ के हमने पहले dt के हिसाब से निकाल दिया था, तो ये आ गया। अब सारी स्टेप्स लिखेंगे हम इसकी। ठीक है, ये आ गया, ये कांस्टेंट है 4/3 पाई आ गया, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमने क्या लिख लिया कि d और आर का क्यूब अपान में dx लिख लिया। ठीक है, 4/3 पाई आ गया, d आ गया, अपान में dx आ गया, और r की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, क्या आ जाएगी मेरी, ये r की वैल्यू है मेरी, ये दे रखी है, तो 3 का क्यूब करूँगा तो 27
और डिवाइडेड बाई 64। तो एक तो ये 27/64 हो गया और 2x प्लस का 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, इसको इससे कट गया तो 9 हो गया, इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया मेरा कितना कि 9π/16 और ये तो हटा ही दिया, इसे एडजस्ट कर दिया, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना, तो 3 आगे आ जाएगा और 2x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 के बराबर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, 9 3 27π डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और 3 इसे मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज आ गया, तो ये आ गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू 2। चाहे तो हम 2 इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 8 का आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया 27π/8 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो dv/dx मेरा क्या बन गया 27π डिवाइडेड बाई 8 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और आगे देखते हैं, एक रह गया, एक दो रह गए, वो भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सैंड इज पाउडरिंग द फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ ए इतने फॉलिंग सैंड ऑन द कोन, मतलब एक किसी पाइप से आ रहा है और एक कोन के फॉर्म में मिट्टी जो है वो इस तरीके से गिर रही है, इसमें से आ रही है। ठीक है, वैसे तो इसने लिखा नहीं सैंड इज पाउडरिंग फ्रॉम ए पाइप सिलेंड्रिकल है किस टाइप, लेकिन मान लेते हैं हम कि वो पाइप सिलेंड्रिकल ही होता है। फॉलोइंग, अब ये क्या कह रहा है, वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमने मान लिया कि लेट आर क्या है, आर बी द रेडियस ऑफ कोन और एच बी द हाइट। एच क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। एच और आर में आपस में क्या रिलेशन है कि 1/6r के बराबर है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, या r इज इक्वल टू 6h हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड इज पाउडरिंग, तो पाउडरिंग मतलब वॉल्यूम के हिसाब से दे रखा है, तो इसने dv/dt मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। निकालना मुझे क्या है, हाइट निकालनी, dh/dt निकालना है, जबकि h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो dv/dt इज इक्वल टू मुझे गिवन है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम क्या होता है कि 1/3 πr²h, तो πr²h ये तो कौन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसमें पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1/3 पाई आ गया। ठीक है, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, 6h के इक्वल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली मेरा क्या बन जाएगा 1/3 और से पाई आ गया 6 6 36 इंटू 36h का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 12πh का क्यूब आ गया, ये h स्क्वायर था ये रह गया एक। ठीक है, तो h का क्यूब हो गया। इसको मैंने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना dv/dt, ये dv/dt दे रखा, वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे बाद में। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या आया 12π, तो ये आ गया। ठीक है, h का डिफ्रेंशिएशन करना 3 इंटू 3h का स्क्वायर इंटू dh/dt। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था dh/dt, वैल्यू डाल दें, dv/dt की वैल्यू 12 है, यहाँ 12π हो गया इंटू और 3h का स्क्वायर इंटू dh/dt, ये 12 है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या बचा अल्टीमेटली, ये पाई भी इधर ले आते हैं 1 डिवाइडेड बाई और ये पाई और 3 और h का स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt, ये बचा। आगे देखते हैं, वैल्यू डाल देनी, h की आंसर आ जाएगा ये। तो dh/dt जो पीछे दे रखा है तो उसको यहाँ पर लिख करके और h इज इक्वल टू 4 मैंने इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना, 1/3πh², 1/3πh का स्क्वायर, h की वैल्यू डालना 4/3π और 4 का स्क्वायर, तो 4 16 हो गया, 48π हो गया।
ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है 15 कि सी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 0.007 एक्स का क्यूब माइनस 0.003 एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 4000। ठीक है, और फाइंड द मार्जिनल कास्ट वेन द, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी सी डैश एक्स निकाल देना है, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, x इज इक्वल टू 17 वैल्यू डाल देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द, कि क्वेश्चन नंबर 16 में भी ऐसा ही हो जाएगा। वहाँ क्या दे रखा है, आर एक्स दे रखा है 13x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस का 15। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे आर डैश एक्स, और x की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, 7 डाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये थी हमारी ये एक्सरसाइज। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।